हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रश्न में हमें तृतीय कोटि के सारणिक दिए गए हैं जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव 1 1 1 है, दूसरे पंक्ति के अवयव 5 -3 1 है, तृतीय पंक्ति के अवयव 7 4 -2 है। तो इस दिए गए सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारणिक ए बराबर हम ले तो बच्चों देखो प्रथम पंक्ति के अवयव A11 A12 A13, दूसरे पंक्ति के अवयव A21 A22 A23, तृतीय पंक्ति के अवयव A31 A32 A33 है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसे बच्चों हम R1 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो सारणिक ए का मान -1 की घात i + j। तो यहाँ पर बच्चों देखो हम A11 लेंगे तो i के स्थान पर 1 + 1। अब यहाँ पर हम प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति को क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो हमें द्वितीय कोटि के अवयव प्राप्त होंगे जो कि क्या है, तो A22 A23 A32 A33। अब बच्चों यहाँ पर देखो अवयव क्या है A11, तो इससे भी हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, प्लस का यहाँ से बच्चों देखो -1 की घात क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 और यहाँ पर अवयव क्या है, तो A12। अब यहाँ पर देखो द्वितीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाते हैं तो हमें द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त होते हैं जो कि अवयव क्या है, A11 A23 A31 A33। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -1 की घात 1 + 3 और गुना में यहाँ पर A13 अवयव। फिर यहाँ पर सारणिक मान क्या हो जाएगा, तो तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाएंगे तो यहाँ से हमें सारणिक प्राप्त होंगे जो कि द्वितीय कोटि के हैं जिनके अवयव A21 A22 A31 A32 है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए सारणिक का मान हम ज्ञात करेंगे। तो आओ देखें, तो सारणिक हमें दिया गया है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसे हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो डेल्टा बराबर -1 की घात 1 + 1 गुनी 1 और यहाँ पर हमें प्रथम पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त होंगे जिनके अवयव -1 1 4 -2 है। इसी प्रकार प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -1 की घात 1 + 2 और यहाँ पर गुना में अवयव क्या है 1। तो बच्चों देखो द्वितीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाते हैं तो यहाँ से हमें सारणिक प्राप्त हो जाएगा जिनके अवयव 5 अतः 1 -2 है अर्थात द्वितीय कोटि के सारणिक है। और प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो -1 की घात 1 + 3, यहाँ से अवयव 1 है तो गुना 1। यहाँ पर प्रथम पंक्ति तथा तृतीय स्तंभ को हटाएंगे तो यहाँ से हमें सारणिक प्राप्त हो जाएंगे 5 7 -3 4 अर्थात द्वितीय कोटि के सारणिक। अब इसे सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर -1 की घात 2 हमें +1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +3 दूनी 6 और यहाँ पर -4 × 4। ठीक है, अब बच्चों देखो -1 की घात 3 हमें माइनस ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर गुना कर लेते हैं विकर्ण के अवयव को, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का 7 × 7। ठीक है, फिर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -1 की घात 4 अर्थात प्लस और यहाँ से बच्चों देखो 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस 7 या 21। इसे हम सरल कर लेते हैं तो 6 - 4 हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 7 यहाँ पर 17
और यहाँ से बच्चों प्लस का 41, इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 7 2 9, 9 और 1 10, हाथ में 1 4 5 और 1 6, अर्थात यहाँ पे हमें सारणिक का मान प्राप्त हो गया 60। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।